Watch my videos for competitive exam preparation and subscribe to my channel, like and share the video. मेरा यह वीडियो समीक्षा के तौर पर पेश करना मेरा उद्देश्य है। इसका किसी व्यक्ति, देश, राजनीतिक दल या संगठन से कोई लेना देना नहीं। यह समीक्षा दर्शकों और छात्रों को सुनने और उन्हें ज्ञान देने से है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, भारत में पहली बार स्टेम सेल थेरेपी से सफल गर्भधारण। जी हाँ, ये बड़ी खुशी की बात है। ये खबर है ANI नई दिल्ली से। देश में हजारों दंपतियों के लिए उम्मीद की नई किरण सामने आई है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने देश में पहली बार गर्भनाल में मौजूद स्टेम सेल की मदद से 2 ऐसी महिलाओं को मां बनने का मौका दिया जो एशरमैन सिंड्रोम नाम की गंभीर समस्या से पीड़ित थी। डॉक्टर पहले इसे गर्भधारण के लिए बेहद मुश्किल मामला मानते थे। उपचार के बाद दोनों महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। इस उपलब्धि के बाद भारत वैश्विक स्तर पर भी उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है जो इस तकनीकी का इस्तेमाल करने में सफल हुए हैं। प्रजनन चिकित्सा के क्षेत्र में इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है क्योंकि यह तकनीकी उन महिलाओं के लिए भी उम्मीद लेकर आई है जिनका गर्भाशय किसी बीमारी या सर्जरी के कारण बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के जन्म के समय गर्भनाल में मौजूद विशेष कोशिकाएं शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों के ठीक करने की क्षमता रखती हैं। इन्हीं कोशिकाओं की मदद से महिलाओं के गर्भाशय की अंदरूनी परत को ठीक करने की कोशिश की गई है। जब गर्भाशय की स्थिति बेहतर होगी तो IVF के जरिए भ्रूण स्थापित किया गया और दोनों महिलाएं गर्भवती हुई। उनकी उम्र 39 और 40 वर्ष है। एक महिला ने 35 सप्ताह में बेटे को जन्म दिया जबकि दूसरी ने 31 सप्ताह में बेटी को जन्म दिया। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। अस्पताल में चल रहे इस शोध में अभी 10 मरीजों को शामिल किया गया है। इनमें से 2 महिलाएं मां बन चुकी हैं और बाकी महिलाओं का इलाज व निगरानी जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसी प्रकार के सकारात्मक परिणाम मिलते रहे तो भविष्य में यह तकनीकी उन हजारों महिलाओं के लिए उम्मीद बन सकती है जो आज बांझपन की समस्या से जूझ रही हैं। अस्पताल के सेंटर ऑफ IVF एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के सहयोग से यह शोध किया गया है। मतलब ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त खोज है जिसकी वजह से आज के समय में कोई भी महिला गर्भवती हो सकती है। सॉरी, यह प्रक्रिया अपनाई गई है। डॉक्टरों ने गर्भनाल के वाइटर्न जेली से प्राप्त मेसेकाइमल स्टेम सेल का उपयोग किया जिन्हें हिस्टेरोस्कोपी की सहायता से सीधे गर्भाशय की एंडोमेट्रियल परत के नीचे इंजेक्ट किया गया। यह वही परत है जो गर्भाशय की आंतरिक सतह को पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाती है। स्टेम सेल थेरेपी के बाद एंडोमेट्रियल की मोटाई बढ़ी, मासिक धर्म सामान्य हुआ और गर्भाशय के चिपकने की स्थिति में कमी आई। इसके बाद फ्रोजन एम्ब्रियो प्रत्यारोपण के जरिए सफल गर्भधारण संभव हो सका। एशरमैन सिंड्रोम है गंभीर समस्या। एशरमैन सिंड्रोम गर्भाशय से जुड़ी एक गंभीर समस्या है जिसमें गर्भाशय अंदर से चिपकने लगती है। यह अक्सर गर्भपात के बाद किए गए इलाज, संक्रमण या गर्भाशय की सर्जरी के बाद हो सकता है। गंभीर मामलों में महिलाओं का गर्भधारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार उन्हें सरोगेसी या गोद लेने का सहारा लेना पड़ता है। तो अब ये गोद लेने वाला सिस्टम ख़त्म और अब हर महिला ही
गर्भवती हो सकती है। ये बहुत बड़ी खोज है, जिसे सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली के लिए एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आ सकते हैं कि भारत में पहली बार स्टेम सेल थेरेपी का सफल परीक्षण किस अस्पताल में हुआ, तो आप कहेंगे सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली से हुआ है। तो इस प्रकार, और ये कैसे होती है ये प्रोसेस मैंने आपको इसी अखबार के न्यूज़ में समझा दिया है। तो ये जीके के मकसद के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी खुश रहें और सदा ही बने रहें। धन्यवाद।